हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेनी वीडियो। मेरा नाम विशाल, आप देख रहे हैं मेरा चैनल 360 सिक्योरिटीज़। गाइस, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मैं आ चुका हूं ऑल द वे टू मुंबई। जी हाँ, आशीष जी जो एमडी है अपने हिक्विजन प्रमा हिक्विजन के, उन्होंने मेरा वीडियो काफ़ी पसंद किया एंड फाइनली मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला है आके इनका 12.5 लाख स्क्वायर फुट का जो मेगा कैंपस है इसको एक्सप्लोर करने का। एंड इसमें हम जितना आपको दिखा सकते हैं, आपको प्रोसेस समझाएंगे, कितना क्वालिटी टेस्ट होता है। इनका जो लोकेशन है ये बेसिकली वसाई नाम का एक एरिया है। यहाँ पे इनका खुद का ये कैंपस आप देख सकते हो। 12-13 बिल्डिंग का इनका पूरा यहाँ पे सेक्शन है एंड पूरा मेक इन इंडिया जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसके उनको फेवर करने के लिए इन्होंने इसको स्टार्ट किया है। एंड इसको मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर एक्सप्लोर करता हूँ। एंड आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबा दीजिए। यहाँ कहाँ भी आपको लाल बटन नज़र आ रहा है दबा दीजिए, क्योंकि आपको ऐसे और भी बहुत एक्सक्लूसिव डेटा सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल में देखने को मिलेगा। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। खड़े हैं इनका सबसे फर्स्ट प्लांट में। बेसिकली इनका एसएमटी प्लांट है एंड यहाँ पे जो अपना पीसीबी का जो काम होता है यहाँ पे होता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमें एक एयर शावर से जो है अंदर घुसाया गया है। बेसिकली अपने शरीर में जो डस्ट होते हैं उसको बेसिकली ये क्लीन कर देता है फेस पे, लेग्स पे। एंड हमें एक एंटी स्टैटिक ड्रेस भी यहाँ पे पहनाया गया है ताकि हमारे शरीर से कुछ भी वोल्टेज जो है उसमें बोर्ड के तरफ जो है ना, जो सभी स्टाफ जो यहाँ पे काम करते हैं उनको भी ये सेम चीज़ जो है पहनना पड़ता है। तो मैं आगे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले गाइज यहाँ पे आता है सोल्डर पेस्ट प्रिंटर। सोल्डर पेस्ट प्रिंटर क्या होता है? बेसिकली आपको जो पीसीबी होता है वो एक रॉ मटेरियल होता है, प्लेन होता है, उसके ऊपर हम लोग को सोल्डर पेस्ट जो है लगाना पड़ता है। उसके बाद जो कंपोनेंट्स है उसमें जाते हैं। सबसे फर्स्ट जो मशीन है यहाँ पे वो है सोल्डर पेस्ट प्रिंटर का। इसमें पीसीबी के ऊपर सोल्डर पेस्ट जो है लग जाता है, प्रिंट होकर बाहर निकलता है। इसके बाद यहाँ पे एक टेस्टिंग होता है। इसको यहाँ पे बेसिकली चेक किया जाता है कि आपका सोल्डर पेस्ट सही से बैठा है या नहीं बैठा है। वो सारा ऑटोमेशन में हो जाता है, इसमें फिजिकल ज़्यादा कुछ काम है नहीं। सेकेंड जो प्रोसेस आता है वो प्रोसेस होता है आपका कंपोनेंट पिकअप का। मतलब क्या हुआ, पीसीबी के अंदर आप जानते हो कि बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। आईसीज रहते हैं, ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स, ये सब बहुत कुछ रहते हैं। वो सब कुछ आपके एक मशीन में एक रील टाइप का इन्हों डालते हैं। वो रील से छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें जाके ऑटोमेटिकली वो पीसीबी के अकॉर्डिंग प्लेस होकर पीसीबी के ऊपर रख दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो आपका पिकअप हुआ है उसको हम लोग पेस्ट करते हैं, मतलब उसको सोल्डरिंग किया जाता है। वो भी सारा ऑटोमेशन में हो जाता है। और प्लेसमेंट होने के बाद ये जो लंबा सा मशीन आप देख रहे हो, प्लेसमेंट होने के बाद भी उसको फिर से एक ऑप्टिकल इंस्पेक्शन किया जाता है। ऑप्टिकल इंस्पेक्शन में ध्यान से जो है उसको देखा जाता है कि वो प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, और वो गुड या बैड ऐसे करके एक सिंबल यहाँ पे दिखा दिया जाता है। उसके बाद ही वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है। नेक्स्ट लेवल पे जाने बाद भी यहाँ पे एक फिजिकल एक टेक्नीशियन रहता है जो इसको ऑफिशियली टेस्ट करता है फाइनली। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। ये आपका बेसिकली पीसीबी जो ब्रेन हुआ उसके लिए टेस्टिंग में दिया जाता है। एंड गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ ये प्लांट इतना हाई कैपेसिटी में काम कर सकता है। यहाँ पे 1 2 3 4 4 पैरेलल मशीन जो है काम कर रहे हैं। इनका कैपेसिटी अभी के हिसाब से 25 लाख प्रोडक्ट्स का है, लेकिन अगर ये 3 फेज में शिफ्ट करते हैं तो 40 लाख तक ये लोग जो है अपना आउटपुट दे सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ गाइज, अंदर में जो है पूरा इनका टेस्टिंग ही डिपार्टमेंट है। बेसिकली ये जो पीसीबी बन रहा है इसको और भी कई तरह का टेस्ट होता है, उसको यहाँ पे चेक किया जाता है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि 2-3 अलग अलग रूम बने हुए बेसिकली रैंडम टेस्टिंग के लिए। जैसे कि यहाँ पे है आपका स्टेंसिल क्लीनिंग। बेसिकली गाइज जो आपका पीसीबी जिस पे रखा जाता है उसको बेसिकली क्लीन भी करना पड़ता है, उसका भी अलग से रूम बना हुआ है। एक्सरे इंस्पेक्शन, गाइज सोल्डर जो हुआ है अगर जॉइंट ढंग से प्लेस नहीं होता है तो कनेक्शन कभी चल नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पे एक्सरे इंस्पेक्शन का भी रूम दिया हुआ है, जिससे एट रैंडम इन लोग टेस्ट करते रहते हैं। और
अगर कोई इशू आने से इन लोग फिर पूरा वो बैच को वापस से चेंज करते हैं। अब मैं आपको एक और रूम के बारे में दिखाना चाहता हूँ। ये रूम है आपका बोर्ड स्प्लिट रूम। बोर्ड स्प्लिट रूम मतलब क्या हुआ, जो आपका पीसीबी जो बन रहा है, पीसीबी तो आपका मान लीजिए 3x3 का ग्रेड या 4x4 ग्रेड में बनता है, इसको बेसिकली स्प्लिट किया जाता है। और मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ जो ब्रेन होता है किसी भी आईसी का, वो होता है उसका एल्गोरिदम, उसका दिमाग। वो जो फर्मवेयर हम लोग कहते हैं ना, फर्मवेयर अपडेट कीजिए, फर्मवेयर, वो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ होता है। तो आप देख सकते हैं जो आईसीज इनके पास रॉ मटेरियल्स आते हैं, उनमें जो ब्रेन जो फीड जानता है वो भी इस पर्टिकुलर जो मशीन है, इस पर्टिकुलर मशीन के थ्रू ही इसमें अपडेट्स जो फर्मवेयर जो अपलोड किया जाता है। उसके बाद ये जो रील्स आप देख रहे हो साइड में, जैसे कैसेट्स के जो रील होते हैं, अलग अलग वाइट जो आप स्ट्रिप देख रहे हो, अलग अलग कंपोनेंट्स है, ये चला जाता है अपने कंपोनेंट फीड के अंदर। तो ये है इनका बेसिक, आपको मैं ओवरऑल दिखा दिया हूँ। तो गाइज अभी मैं आप एक और दूसरे रूम में आ रखा हूँ। बेसिकली इस रूम में क्या होता है कि जो पीसीबी पे बड़े कंपोनेंट्स होते हैं ना, जैसे कैपेसिटर्स हुए, डायोड्स हुए, जो ऑनबोर्ड पीसीबी पे जो नहीं लगते हैं, बेसिकली उसको यहाँ पे फिजिकली बाय हैंड जो है यहाँ पे डाला जाता है। एंड इन लोगों का जो टीम आप देख रहे हो यहाँ पे, बेसिकली ये इतने अच्छे स्किल्ड है कि यहाँ पे आपका जो भी कंपोनेंट्स है वो लोग यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। प्लेस करने के बाद ये जो आप मशीन देख रहे हो मेरे सामने, इस मशीन के थ्रू उसको सोल्डर किया जाता है। ठीक है, मतलब पिकअप करके जो प्लेसमेंट होता है वो चीज़ फिजिकली होती है, बड़े कंपोनेंट्स है। और अंदर जब चला जाता है, लंबा सा जो मशीन आप देख रहे हो मेरे सामने, ये लंबा सा मशीन के अंदर वो जो कंपोनेंट्स है वो बेसिकली इसमें चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद आप जो देख रहे हैं मेरे सामने जो टेक्नीशियन खड़े हैं, बेसिकली ये इनको टेस्ट करता है, मशीन ऑटोमेटिक टेस्ट तो करता है। और यहाँ पे मेरे सामने जो नज़र आ रहा है, बेसिकली यहाँ पे वही है जो प्रोसेस था, पास या फेल का, मतलब ओके या मतलब नॉट ओके, उस टाइप का एक सेटअप कर रखा है यहाँ पे। एंड फिजिकली भी यहाँ पे उस चीज़ को जो है टेस्ट किया जा रहा है, डायरेक्टली अपने डीवीआर हुआ या कैमरा हुआ बड़ा, उसको टेस्ट किया जा रहा है। और ये सेम चीज़ आपका एक और यूनिट बगल में चल रहा है। तो फ्रेंड्स अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये बेसिकली आप देख सकते हैं एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। ये बेसिकली इनका जो सबसे आप कह सकते हैं एडवांस तरह का क्वालिटी जो टेस्ट होता है वो होता है इसके अंदर में। इसको रेस्ट्रिक्ट इसलिए किया गया है ताकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत एक एडवांस लेवल का जो है चल रहा है, टेस्टिंग चल रहा है। एंड यहाँ पे बहुत लिमिटेड लोगों को ही अलाउ होता है जाना। मैं अपने आँख से देख पा रहा हूँ कि इन लोग क्या कर रहे हैं कि चिप लेवल में जो होता है ना टेस्टिंग करना, उसका बेसिकली काम कर रहे हैं यहाँ पे। और अलग अलग जो आप कह सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन और प्रोग्राम्स जो है यहाँ पे चला के अंदर में इन लोग डेटा को टेस्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एक बहुत बढ़िया तरह का यहाँ पे फैसिलिटी जो इन लोग बना के रखे हुए हैं। तो गाइस अभी आप देख सकते हो मैं उस अपने जो स्ट्रक्चर था एसएमटी यूनिट, उससे बाहर निकला हूँ, अगले प्लांट में जा रहा हूँ। बट इतना बड़ा एरिया यहाँ पे कि इन्होंने यहाँ पे जो है ये गोल्फ का रखा हुआ है बेसिकली, एक एरिया से दूसरा जगह मतलब लेके जाने के लिए विजिटर्स लोग को। तो अब मैं इस एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जा रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे 13 यूनिट्स है इनका। तो लेट्स गो। तो गाइज़ अभी मैं खड़ा हूँ इनके रॉ मटेरियल्स के वेयरहाउस में। आपको मैं बता नहीं सकता हूँ यहाँ पे कैसा लग रहा है खड़ा होके, क्योंकि इतना सारा कंपोनेंट्स यहाँ पे बेसिकली इन्होंने अवेलेबल कर रखा है। इतना हाई लेवल 25 लाख का प्रोडक्शन कैपेसिटी है। तो आप गेस कर सकते कितना रॉ मटेरियल्स चाहिए इन लोग को। साथ में बताना चाहता हूँ कि इन्होंने इतने सारे बिजनेसेस को जो होते हैं, छोटे बिजनेस को इन्होंने बूस्ट किया। बेसिकली 200 से ज़्यादा मतलब फैक्ट्री जैसे यहाँ पे मिनी फैक्ट्री सेटअप हो रखे हैं इस एरिया में आसपास में, जो इनको सप्लाई करते हैं बेसिकली। एंड उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो केवल इनको ही देते हैं, क्योंकि इनका डिमांड ही इतना है कि उनको और किसी को देने का जरूरत ही नहीं पड़ता। एंड आप कैपेसिटी देख सकते हैं यहाँ पे इतना बड़ा एरिया में पूरा टीम इनका सेटअप हो रखा है। पूरा यहाँ पे जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो टीम है, कि इतने छोटे कंपोनेंट्स रहते हैं, इसको इन लोग लेके जाते हैं उस एसएमटी रूम में और भी अलग असेंबलिंग रूम में लेके जाते हैं। तो ये सब बेसिकली यहाँ पे इन लोग जो है कंट्रोल करते हैं। एंड ये पूरा प्लांट जो है मतलब एक तरीके आप कह सकते हो एक अलग सा इकोसिस्टम में एक प्लांट जो है चलता है। तो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ इनके एक और सेक्शन में। बेसिकली ये इनका जो डीवीआर एनवीआर का जो बेसिकली आप कह सकते हो पीसीबी जो क्रिएट हुआ, मैंने आपको दिखाया, वो पीसीबी को अब इन लोग को बॉक्सेस में, इनका जो मेटल हाउसिंग रहता है, प्लास्टिक हाउसिंग रहता है, उसमें डाल के पैक करना पड़ता है, राइट। तो ये बेसिकली वो सेक्शन आप देख सकते हैं। येलो लाइन है, इसके बियॉन्ड में जा नहीं सकता सेफ्टी रीजंस के लिए। तो बेसिकली ये जो टीम है इनका, ये फिजिकली उसको स्क्रू कर रहा है अपना पीसीबी को अपना मेटल बॉडी के अंदर, जो डीवीआर का जो मेटल बॉडी होता है उसके अंदर। अभी मेरे सामने वो पाइपलाइन चल रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो जो अलग अलग आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक रंग का स्क्रीन, बेसिकली ये इनका टेस्टिंग हो रहा है। इतने लेवल के टेस्ट के बाद भी यहाँ पे ये फिर इसको टेस्ट कर रहा है फाइनली कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मतलब मैं अपने आँख से देख पा रहा हूँ, बहुत जो हम लोग ऑफिस में करते हैं उसी टाइप का है, लेकिन इनका सेटअप ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एडवांस रहता है। एंड ये पूरा जो टीम है ये डेडिकेटेडली मतलब इतना स्किल्ड है यहाँ पे कि इन लोग का मतलब आप कैसे डे एंड नाइट एक ही काम कर रहे हैं।
तो ऑब्वियसली जो क्वालिटी है, जब इतना लेवल ऑफ इंस्पेक्शन जा रहा है तो ऑब्वियसली जो क्वालिटी है वो काफ़ी एक हाई स्टैंडर्ड जो है मेंटेन कर लेता है। तो गाइज़ अभी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं अपना एक मतलब फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे जो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे मुझे कैसा लग रहा है, क्योंकि गाइज़ ये चीज़ बहुत कम देखने को मिलती है। जैसे अभी मैं जैसे जो स्क्रीन के सामने जो आया हूँ यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे बेसिकली मैं इसको दिखा नहीं सकता आपको ऑब्वियसली फॉर सिक्योरिटी रीजंस, लेकिन बेसिकली क्या हो रहा है कि जो चिप जो बोर्ड बन के आया है उसको भी इन लोग क्या कर रहे हैं कि लगा रहे हैं BNC वही जो हम लोग करते हैं ऑफिस में वही चीज़ है, लेकिन एक बहुत एडवांस टाइप का मशीन में डाल के इसको इन लोग यहाँ पे सारा पैरामीटर्स जो है टेस्ट कर लेते हैं। और जो आपका चल रहा है प्रोसेस, ये पैरेलली आपका लेफ्ट राइट देखिए दोनों में चल रहा है। और जैसे ये कंप्लीट हुआ वैसे ही मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके कि ये जो पैकेजिंग भी है, ये पूरा पैकेजिंग भी जो है ये यहीं पे ही हो जाता है, मतलब स्टार्ट टू एंड जो है और इसी में हो जाता है। जैसे मैं दिखा सकता हूँ ये पैकेजिंग होके आया, अब ये फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास में है। ये एक एक्यूसेंस डार्क फाइटर सीरीज़ का एक कैमरा है, शायद 4 MP एक्यूसेंस का कैमरा है कि ऐसे कार्टन्स में पैक करके जो है आपको दिया जाता है। तो ये आप देख सकते हो कि कितना एक अच्छा इन्होंने सिस्टम बना रखा है। और ऐसे और भी वेयर हाउसेज हैं इनके, और भी ऑफिसेज हैं इनके। एंड अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इनका एक बहुत स्पेशल रूम है गाइज, इसको कहते हैं रिलायबिलिटी रूम। जैसे आप कह सकते हैं क्वालिटी टेस्ट तो इन लोग कर ही रहे हैं, अब रिलायबिलिटी रूम क्या है? देखिए रिलायबिलिटी रूम मतलब क्या होता है कि हाउ रिलायबल इज़ द प्रोडक्ट। ये आपको कैसे पता चलेगा? मुँह से बोलना कि IP रेटेड है, डस्ट प्रूफ है, ये है, लेकिन यहाँ पे आप जब आओगे इस रूम में बेसिकली इन लोग का अलग अलग ऑप्शंस दिया हुआ है। जैसे कि टेस्टिंग पैरामीटर्स, जैसे कि आपका हॉट एंड कोल्ड, ह्यूमिड कितना है, ये सब पैरामीटर्स यहाँ पे जो है देखा जाता है। एंड इसके बाद जो कार्टून है गाइस, कार्टून का भी इन लोग टेस्टिंग करते हैं। जो हम लोग हिकविजन का जो ऑफिशियल जो कार्टून आता है उसका भी बेसिकली यहाँ पे टेस्टिंग होता है कि 1% भी डिविएशन होता है, अगर शेड में बोलिए या कलर में बोलिए, तो उसको जो है डिस्कार्ड कर दिया जाता है, वापस से जो है स्टार्ट आपका फ्रेश से काम होता है। अभी आप देख सकते हैं मेरे सामने 2-3 कैमराज मतलब टेस्टिंग भी चल रही है, अभी लाइव टेस्टिंग भी चल रही है। बहुत मतलब -20 से लेके +80 इस टाइप का जो इनका एक चेकिंग पैरामीटर होता है उसके थ्रू होने के बाद ही ये लोग पास करते हैं। और अगर कुछ इशू आता है उसमें, मान लीजिए कुछ इशू आया, तो उसको इन लोग फिर वो पूरा बैच को जो इन लोग होल्ड करके फिर उसको वापस से जो है टेस्टिंग में लगाते हैं, इशू को रिजॉल्व करके। बहुत एक अच्छा रूम देखने को मिला है मेरे को यहाँ पे। गाइज़ अभी मैं एक ऐसे एरिया में खड़ा हूँ जो काफ़ी सेंसिटिव इन द सेंस कि यहाँ पे बेसिकली जो लेंस जो होता है ना, जो हम कहते हैं 2.8 mm, 3.6 mm, 4 mm, वो लेंस को जो CCD होता है बेसिकली IC होता है जिस चिप के ऊपर उसको रखा जाता है, बेसिकली पेस्ट किया जाता है, जिससे आपको जो कैमरा जो चालू होता है उसका काम होता है। आप देख सकते हो मेरे पीछे जो ब्लू गेट दिया हुआ है उससे अंदर एग्जिट एंट्री होता है। और अंदर में कोई अलाउड नहीं है, मतलब एम्प्लॉयज़ भी तक अलाउड नहीं होता है अंदर में। इसको क्लीन रूम बोला जाता है। और अंदर जो काम हो रहा है इसको आप ये देख सकते हो CCTV लगा हुआ है, इसके थ्रू ही जो है देखा जाता है। बेसिकली लेंस को जो उसमें पेस्ट किया जाता है इट हैज़ टू बी वेरी केयरफुल, वरना कोई भी हल्का सा डस्ट जाने से भी उसमें जो है इश्यूज़ आ जाएंगे। एंड ये बहुत हाई जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन किया जाता है। वो पेस्ट जब हो जाता है लेंस अपने PCB में, उसके बाद यहाँ पे उसका जो ब्लर एडजस्टमेंट जो कहते हैं, फोकस एडजस्टमेंट जो कहते हैं, उसको जो बेसिकली यहाँ पे एडजस्ट किया जाता है। और ये लोग जो आप देख रहे हो इतना लंबा जो पाइपलाइन है यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5 इतने सारे यहाँ पे लाइंस दिए हुए हैं। और ये लोग क्या करते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के बाद इन लोग जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसके लिए इसको बेचते हैं। आप देख सकते हैं मैं कितना आगे जा रहा हूँ, ये पैरेलली 1 2 3 4, मतलब मैं जो आँख से देख पा रहा हूँ दैट इज़ समथिंग वेरी स्पेशल गाइस, क्योंकि मैं ड्रीम करता था इसको देखने का, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग किया था VLSI में, और आज मेरा ये एक सपना जो है बेसिकली पूरा हो रहा है गाइस। तो गाइज़ अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे अपना मैंने आपको दिखाया था कैमरा का जो प्रोसेस है पूरा पैकेजिंग तक का, बेसिकली एक प्रोसेस है फॉर DVR। सेम चीज़ हो रहा है, उसको प्लेस किया जा रहा है प्लास्टिक उसमें हाउसिंग में डाल के, मेटल हाउसिंग में डाल के उसको फिर टेस्ट करते हैं, ऑप्टिकल भी फिजिकल भी। उसके बाद ये देख रहे हो आप मेरे पीछे आप, दे आर जस्ट पैकिंग द मटेरियल जो आपको हमें एज अ कंज्यूमर जो मिलता है। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट जो है आ रहा है, इन लोग पैक कर रहे हैं, अडेप्टर से लेके माउस से लेके जो भी हमें मिलता है बॉक्स के अंदर उसको डालते हैं। और ऐसा जो कार्टून्स है, जो कार्टून का मैंने दिखाया था इंस्पेक्शन भी होता है, उसके अंदर इसको पैक करते हैं और एज अ एंड कस्टमर जो है आपको ये कार्टून जो है डिलीवर किया जाता है। तो ये है इनका इनके पास बहुत सारे वेयर हाउस है, उनमें से एक वेयर हाउस है ये। यहाँ से आपका पूरे इंडिया में जो सप्लाई जाता है सारे मटेरियल्स यहीं पे। आप जो भी DVR NER देखते हो, कुछ भी आप देख सकते हो, 7108 HG HIK1 जो भी है, सब कुछ बेसिकली ऐसे वेयर हाउस में स्टोर होते हैं। इनके यहाँ पे वेयर हाउस के काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। ये एक उनमें से एक वेयर हाउस है। और आप कितना ह्यूज लेवल इसका स्केल से आप जज कर सकते हो कि इसका
किस लेवल पे इसका प्रोडक्शन हो रहा है और कितना इसका मार्केट में डिमांड है, तभी ये इंडिया का नंबर 1 में आप कह सकते हो कि ये इसलिए आ सकता है क्योंकि इनका कैपेसिटी है, डिमांड को ये मीट कर पाता है। और हर तरीके का मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पैरेलली, मतलब सब मॉडल्स नंबर जो है चल रहे हैं। आप आईडीएस बोलिए, बेसिक बोलिए, इको बोलिए, सबका सप्लाई जो है यहाँ पे रेडी में है। और ये सब अब धीरे धीरे करके डिस्पैच होते हैं और ये एक यूनिट जाता है, दूसरा यूनिट यहाँ पे लोड हो जाता है। आप देख सकते हो कितना ह्यूज कैपेसिटी इनका है और ऐसे बहुत मल्टीपल यहाँ पे यूनिट जो है बने हुए हैं। तो गाइज़, आप लोग हमेशा क्वेश्चन में रहते हो कि सर्विस कैसे होता है, आफ्टर सेल सर्विस का कंपनी के पास क्या पॉलिसी रहता है। आप में से हर एक कस्टमर मेरे से पूछता है। तो गाइज़, इसका सोल्यूशन आपके सामने है। यहाँ पे इनके पास 40 हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स का एक टीम है। ऐसे इनके मल्टीपल शहरों में यूनिट्स है। ये जो यूनिट है यहाँ पे, ये लेवल 4 का है, जो कि वर्ल्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है उस लेवल का है। चाइना में भी लेवल 4 है, यहाँ पे भी लेवल 4 है, प्लस बाकी जो 25 सिटीज़ में है वहाँ पे लेवल 2 है। बट यही है जो लेवल 4 है, मतलब यहाँ पे पीसीबी लेवल की जो है रिपेयरिंग होती है। आप देख सकते हो पीटीजेड कैमरा से लेके थर्मल कैमराज, जो भी छोटे से बड़े कैमरा जो भी होता है सबका, अगर पीसीबी में भी इशू है, बोर्ड में कुछ इशू, कंपोनेंट ख़राब है, वो भी इतने स्किल्ड इंजीनियर्स हैं यहाँ पे जो इसको खोलते हैं, वापस लगाते हैं, टेस्ट करते हैं, प्रॉपर टेस्टिंग करके फिर इसको कस्टमर को जो बेचते हैं। ये इनका आरएमए फैसिलिटी है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, देखिए 64 चैनल का i8 NVR है। ये सब यहाँ पे रिपेयर के लिए अगर आता है तो दे हैव दिस स्किल सेट, जो एक्विसेंस से लेके थर्मल से लेके सब कुछ का यहाँ पे सपोर्ट आपको दे देते हैं। अब आपको आगे का भी दिखा देता हूँ। जैसे ये आप देखिए, एक और सेक्शन है यहाँ पे, तभी जाके 40 का आता है। वो बेसिकली जो स्पेशलाइज्ड कैमराज है उसका है। ये बेसिकली जो नॉर्मल कैमराज है उसका है। और गाइस, यहाँ पे आप अगर इको कैमरा आपका डिफेक्ट होता है तो कंपनी का पॉलिसी है कि उसको ये लोग रिसाइकल कर देते हैं, उसको ये लोग रिपेयर में घुसाते ही नहीं है, क्योंकि वो इको मॉडल का है। एंड उसी से कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन है वो बिल्ड होता है। कस्टमर बोलते हैं कि कैमरा ख़राब हुआ तो कैसे करेंगे, तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे। आप देख सकते हो फैसिलिटी में ऑल एज ग्रुप्स के लोग हैं, ऑल जेंडर्स के यहाँ पे लोग हैं, मेल फीमेल, बहुत एक बढ़िया ढंग से आइसोलेशन में अपने इंडिपेंडेंटली लोग काम करते हैं। एंड बहुत डेडिकेटेडली, मैं आपको पर्सनली अगर बताऊँ, एक यहाँ पे लेवल जो है काम करने का, इट्स अ वेरी काम एंड वेरी इंटेंसली यहाँ पे जो है काम होता है। आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आइए, ये देखिए, ये एक नास सर्वर है, NAS नास सर्वर बोलते हैं इसको। इसका भी यहाँ पे इन लोगों के पास टीम है जो इतना कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स को भी आपको दिखा सकता हूँ। DS882024D IPSAN, ये एक NAS नास सर्वर है, जैसे सिटी सर्वेलेंस में लगता है। इसका भी इन लोग यहाँ पे जो है नॉलेज रखते हैं, टेक सपोर्ट है इनके पास में। एंड जो टीम है यहाँ पे हाईली एकदम सुपर स्किल्ड है। मैं खुद शॉक्ड हो गया देख के इतना इसका लेवल का। एंड और हम आगे नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं। गाइज, आप लोगों को मैं बताता हूँ कि इसको लेवल 4 का जो क्लास है वो क्यों मिला है। क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने जैसे कहा था, पीसीबी का जो भी कंपोनेंट्स है वो ठीक हो जाता है, उनको चेंज कर देते हैं, लेकिन सीपीयू जो मेन मशीन होता है, जो दिमाग होता है एक डीवीआर का, कोई कैमरा का, अगर उसमें इशू है, उसका रिप्लेसमेंट अगर करना है, वो रिप्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ लेवल 4 के जो फैसिलिटी वहाँ हो पाती है। वो आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये वो मशीन है जिसमें अभी करेंटली मेरे सामने एक बोर्ड को डाला गया है, NVR के बोर्ड को। उसमें एक बड़ा सा CPU था, उस CPU को निकालना पड़ता है, उसका मशीन भी ये है। और जो नया, जो इनके पास इतने सारे रॉ मटेरियल्स पड़े हुए हैं, उसमें से उन लोग इसमें इंस्टॉल भी मशीन के थ्रू होता है। 99.99% का एक्यूरेसी के साथ ये मशीन जो है यहाँ पे ऑपरेट करता है। और इंडिया में ऐसा कोई कंपोनेंट अभी अवेलेबल नहीं है जो ये इस लेवल में आपको एक रिप्लेसमेंट करके दे रहा है। और मैं आपको साइड में दिखाऊं अगर, तो आप देख सकते हो ये इनका पूरा वेयरहाउस है जहाँ पे ये लोग रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा करते हैं। और उस साइड में आप देख सकते हो इनका पैकेजिंग जो है वो करके रेडी कर देते हैं। और ये अपना जो है डिस्पैच में जो सेक्शन है वो लोग फिर उसको आगे हैंडल कर लेते हैं। तो गाइज, आपने देखा वहाँ पे अपना रिपेयर हुआ। रिपेयर होने के बाद अब जो पैकेजिंग का टीम है, आप देख सकते हो पीछे लोग अपना पैकेजिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हो कितना हाई लेवल में काम चल रहा है, क्योंकि पैन इंडिया को सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसको मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको घर बैठे आपको आइटम मिल जाते हैं, इसी की वजह से मिलता है। इनका वर्कफोर्स देखिए, यहाँ पे भी सेक्शन है, पीछे भी इनका सेक्शन है जहाँ पे इनका पैकेजिंग हो रहा है और कस्टमर्स को जो शिप किया जाता है वो बेसिकली इसके अंदर से यहाँ पे शिपमेंट जो है इसके थ्रू चला जाता है। तो अंदर हम जा नहीं सकते हैं, बट आप ओवरऑल यहाँ से देख सकते हो इनका सेटअप कितना अच्छे से इन्होंने कर रखा है।
तो गाइज ये था अपना फैक्ट्री टूर प्रमा हिकविजन इंडिया का। ये इनका प्लांट आपने दिखाया है, आप देख सकते हो टोटल फ्रॉम द 0th लेवल टू द एंड लेवल सब कुछ अपना इंडिया में हो रहा है। इंडिया को प्राउड किया जा रहा है और क्या चाहिए आपको। बहुत सारे अदर वेंडर्स हैं जो बोलते हैं मेक इन इंडिया है, ये है वो है, लेकिन ग्राउंड में जब आप पहुंचते हो तो आपको समझ में आता है कि प्रमा हिकविजन जो है उसका गोल कितना बड़ा है एंड वो लोग किस लेवल पे अपना सर्कुलेशन कर रहे हैं। एंड मेड इन इंडिया जो अपना मूवमेंट था उसको इन लोग कितना बड़ा एक चैलेंज को इन्होंने कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी बना लिया है। एंड आपको सर्विस टीम मैंने आपको दिखाया है, प्लस अभी आपको मैं और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट दूंगा अपने इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। एंड अगले वीडियो तक मिलते हैं, और कुछ डाउट्स है कुछ सजेशन है तो कमेंट से जरूर बताएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम।